Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के सामने आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। देखिए दोस्तों, एक संकेत तो हमारे सामने खुद डिवाइन ने दे दिया है आज, दैट इज 6 ऑफ कप्स। जो सबसे पहला कार्ड इस रीडिंग का हमारे सामने आया है, 6 ऑफ कप्स। लेट्स सी अगर हमारे पास और भी संदेश निकल के आता है। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, एक संदेश तो हमारी तरफ, डिवाइन की तरफ से था, और इसी के साथ दूसरा कार्ड भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। लेट्स सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आ गया है आज। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी जो छिपी हुई ऊर्जा जो नज़र में आ रही है यहाँ पे, उसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। तीसरा कार्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ जो बढ़ रही थी, वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं और डिटेल में बात करेंगे। एक बार ही फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे एक जो फाइनल मैसेज है डिवाइन का, वो आप सभी लोग के लिए वो क्या रहने वाला है, वो देखते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। तो 6 ऑफ कप से शुरुआत हुई है दोस्तों, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ हम यहाँ पे ऊर्जा आती हुई देख रहे हैं। और एक बात, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को इकट्ठे देखूं, तो एक बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। और जैसे मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसी ऊर्जा भी सामने से निकल के आ रही है कि खासकर आपके विरोधियों के बारे में, जो आपके बारे में गलत सोच विचार रखते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, ऊपर से तो आपके सामने बहुत अच्छा दिखावा भी कर रहे हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से ये आपके खिलाफ सिर्फ बुरा ही सोचते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अहंकार की सिद्धि के लिए आपसे कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं, या आपसे जुड़ाव रखना चाहते हैं, या फिर ये आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। मेल फीमेल की एनर्जी में कोई भी हो सकता है, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पुराने रिलेशनशिप के, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, जैसे आप किसी व्यवसाय में हैं या किसी जॉब में हैं, तो उसकी भी यहाँ पे बात हो सकती है। उन लोगों की भी यहाँ पे ऊर्जा नज़र में आ रही है। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ इनके लिए यहाँ पे निकल के आ रही है, जो डिवाइन के मैसेज में मैं देख पा रहा हूँ, कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ ऐसा होगा, इस तरीके का परिणाम इनको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा अपनी नकारात्मक ऊर्जा का। ये कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेस से ही, इनके सोच समझ के
जो जो इनकी जो सोच समझ की जो बाउंड्री है उससे ही बाहर जा चुका है अब। हम देख सकते हैं इनके अंदर जो इच्छाएँ थी, आपके अंदर डर पैदा करने की थी, ये चाहे अपना रसूख का इस्तेमाल करके, अपनी पहुँच का इस्तेमाल करके, इनके साथ जो इनके जैसे चेले चपाटे खड़े रहते हैं, इनके साथ में खड़े रहने वाले, ये जो नीच-गलीच किस्म के लोगों का जो झुंड अपने साथ लेके चलते हैं, ये सोचते हैं कि भीड़ के दम पे या आपके अंदर डर पैदा कर पाएँगे, आपको किसी प्रकार से धमका पाएँगे, आपके अंदर कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे कि ऐसी आपकी स्थिति ये बना पाएँगे जिससे कि आप अपने जीवन में जो भी आपका जो मार्ग तय है आपके अंदर, जो रास्ता तय है उन्नति और प्रगति का, उससे कहीं न कहीं आपका ध्यान भटक के इनकी तरफ केंद्रित हो जाएगा। इनके जो पावर है, दिखावे की जो ताकत है, उसकी तरफ केंद्रित हो जाएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इनके इसी दिखावे के कारण, इनके इसी धमकाने और डराने की प्रवृत्ति के कारण आज ये खुद के खुद जो हैं डर के साए में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। ऐसी इनकी हालत हो चुकी है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि एग्ज़ैक्टली किस तरफ यूनिवर्स का यहाँ पे डिवाइन का इशारा है और आपके लिए और इसमें और क्या-क्या गाइडेंस है वो सब देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे, 6 ऑफ कप्स। ये जो कार्ड है आपकी पुरानी जो यादें हैं, जो आपका अतीत रहा है, जो संघर्ष आपने देखा है और जो कर्मों का हिसाब है, उसकी तरफ बहुत बड़ा संदेश और संकेत लेकर आया है ये कार्ड। और ये आपको डराने या कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, जो आपके इर्द-गिर्द नकारात्मक ऊर्जा लेके रहते हैं, आपको अपनी इंट्यूशन, आपके अंतरात्मा की आवाज़ और अपनी गट फीलिंग के द्वारा ज़रूर पता होगा ये कौन से लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे डिवाइन ख़ासकर इशारा दे रहे हैं, जो आपको अंदर से कमज़ोर बनाते हैं, जिनके थॉट प्रोसेस, जिनके जो कर्म हैं, वो कहीं न कहीं आपको दबाने के लिए होते हैं, आपको प्रेशराइज़ करने के लिए होते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए होती है, ना कि आपको बढ़ावा देने के लिए, ना कि आपके उत्थान के लिए ये कोई ऐसे कर्म करते हैं। तो आपको ज़रूर पता होगा ये कौन लोग हैं। ये आज अपने ही जो पुराने कर्म हैं उसके बारे में ये कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर हैं, ये हम देख सकते हैं। और ये कार्ड दिखा रहा है कि जो ऊर्जा उन्होंने कभी दूसरों की तरफ भेजी थी, नकारात्मक ऊर्जाएँ जो उन्होंने आपकी तरफ सेंड की, जो चाहे नेगेटिव स्पेल, चाहे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने किए हों आपकी तरफ, वो अब किसी न किसी रूप में उनके पास वापस लौट रहा है। इन्हीं के जीवन में एक बड़ी-सी दीवार बन के खड़ा हुआ है, जिसके पार ये जा ही नहीं पा रहे। और आपके लिए कार्ड दोस्तों एक सुंदर संदेश लेकर आया है। यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका दिल जो है, जो आपका मन है, उसमें कोई खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है और आपकी नीयत में वो कड़वाहट नहीं है जो इन लोगों के अंदर है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइन है वो आपको अंदर की शांति भी दे रहे हैं। उनसे, डिवाइन से जो आपका एक क्लोज़ कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है आपका डिवाइन से, उसकी वजह से आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो मजबूत हो रही है। आपके आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपके आसपास ऐसा ऑरा बना हुआ है कि सुख, समृद्धि, तरक्की, लोगों का सम्मान, इज़्ज़त, ये सब खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो डिवाइन है वो आपके साथ यहाँ पे ढाल बन के खड़े हुए हैं। जबकि अगर हम आपके विरोधियों की यहाँ पे बात करें, जो आपके अगेंस्ट, जो आपके एनिमीज़ हैं, उन्हें जो है अपने ही फैसलों का बोझ इस समय महसूस हो रहा है, हम देख सकते हैं। तो कई बार दोस्तों जो सबसे बड़ी जीत होती है वो ऐसे लोगों से बदला लेने में नहीं होती है। ऐसे लोगों से बदला भी ले लेंगे आप तो आपको वो जीत महसूस नहीं होगी। जो मन की शांति आप इनके सामने रहते हुए भी जो सुख और शांति में आप रहते हैं, जो सफलता, जो प्रगति, जो तरक्की, जो उन्नति आप अपने जीवन में लाते हैं, वो ही ऐसे लोगों के जीवन पे, ऐसे लोगों के मुँह पे एक करारा तमाचा, एक करारा जवाब है, जो सबसे बेस्ट तरीका है अपना बदला लेने का। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है कि आप एक ऐसी सोल है, आपकी ऐसी ऊर्जा है जिसकी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता। ये कार्ड बता रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं, बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी अपने स्थान पर उसी मजबूती से डट कर खड़े हुए हैं। कुछ ऐसे नकारात्मक लोग थे, वो जो चाह रहे थे कि आप डर जाएं, पीछे हट जाएं या किसी प्रकार से भी कुछ भी करके हार मान ले बस। लेकिन आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है दोस्तों, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आप ऐसी सोल हैं, आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी पास्ट, जो भी अतीत बीता, उसको एक ड्रामा समझ के, एक बुरा स्वप्न समझ के आपने उससे सीख लेके आप आगे बढ़ते रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और आपके चारों तरफ मैं देख सकता हूँ कि मजबूत सुरक्षा,
दिखाई दे रही है। जितना जितना ये आपके विरोधी आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपके सामने अपनी सुपीरियॉरिटी, अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही जीवन जो डिवाइन है वो आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहे थे और आज भी उठाए ही जा रहे हैं इनके लाख कोशिशों के बावजूद भी। और ये समय दोस्तों अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है, जिसकी तरफ डिवाइन आपको साफ साफ यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका विश्वास ही है दोस्तों, जो आपको आगे आपके राह पे आपके तरक्की और उन्नति के लिए आपको अग्रसर करता ही रहेगा। इसी के कंटिन्यूएशन में हम तीसरा कार्ड भी देख पा रहे हैं दोस्तों, 5 ऑफ सोर्ड्स है। और देख पा रहे हैं हम दोस्तों कि ये जो डर का ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे विरोधी, ये सारी ऊर्जा अब इनकी ही तरफ बैकफायर होके वापस आ रही है। और एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि ये कार्ड जो है बहुत ही गहरी बात यहाँ पे कह रहा है। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जीतने के लिए गलत रास्ते चुने थे, उन्हें जो है अब अंदर से कहीं ना कहीं सुकून जो उनका है वो छीन चुका है। वो जो संतोष था उनके जीवन में वो उन्हें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता, नकारात्मक रास्ता चुना आपसे कंपटीशन करने का। बाहर से वो चाहे कितने भी आपको मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, लेकिन अंदर ही अंदर जो उनकी ऊर्जा यहाँ पे मैं निकलते हुए देख पा रहा हूँ, वो उनकी बेचैनी अंदर से बढ़ा रही है, उनको चिड़चिड़ा बना रही है दिन प्रतिदिन। घड़ी घड़ी उनको बार बार यही ख्याल आ रहा है कि उनकी जो सारी चालें थी वो फेल कैसे हो गई, वो कैसे असफल हो गए। और यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ये जो भी ये व्यक्ति विशेष है, जो भी ये विरोधी है जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा है, इसे ये एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है कि बात अब इनके जो है नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। और एक चीज़ और इनको गहराई में एक चीज़ हिट कर रही है कि कभी कोई चीज़ इनके नियंत्रण में थी ही नहीं। ये उनका बहुत बड़ा आंखों का धोखा था कि किसी ने इनको कुछ पाठ पढ़ा दिया, पट्टी पढ़ा दी, तो ये सोचे कि आपको हराने के लिए सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लेकिन वही बोला है ना दोस्तों कि डिवाइन अपना प्लान बना के बैठे हुए हैं, और जो तुच्छ मनुष्य है वो अपने प्लान, इस तरीके के जो लोग हैं अपने प्लान बना के बैठते हैं। जो भी लोग जो सकारात्मक ऊर्जा लेके चलते हैं वो अपने जो इच्छाएं हैं, अपने जो भी उनके जो प्लान है जीवन में, जो उनका भविष्य है, उसको डिवाइन के साथ उसका सामंजस्य बना के चलते हैं, उसको डिवाइन के साथ अलाइन करते हैं। और जिस भी दिशा में ईश्वर ले जाए उसमें वो खुश रहते हैं, संतोष में रहते हैं। यहाँ पे आपकी ऊर्जा वो निकल के आ रही है दोस्तों। और ये सीधे किसी और से नहीं, ये सीधे ईश्वर के ही बनाए हुए जो प्लान है उससे ही लड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसका फल भी इनको 100 गुना देकर चुकाना पड़ता है। ये जिस डर का इस्तेमाल ये दूसरों को कमज़ोर करने के लिए कर रहे थे, वही जो डर है, वही जो खौफ है, अब इनकी सोच और जो इनकी नींद है उस पर बहुत बुरा असर डाल रही है। रात रात को ये सो नहीं पा रहे, चौक चौक के उठ के बैठ जा रहे हैं, न खाना पीना हो पा रहा है, न काम ढंग से कर पा रहे हैं। ऐसा आ भी रहा है तो जाने का रास्ता बना हुआ है, तो हर ओर से, चारों ओर से घेर कर इनसे कर्मा जो है हिसाब ले रहा है। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि कई बार जो है इंसान जो है दुनिया से नहीं अपने मन से ही हार जाता है, और यही कुछ इनके साथ हो रहा है। इनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है हराने की, ऐसे नकारात्मक लोगों को। ये जब खुद अपने आप से ही हारे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी पे ही नियंत्रण नहीं कर पाए, अपने ही इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाए, तो दूसरों को क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को हराने की। ये खुद ही हारे हुए इंसान है, तभी तो ऐसे कर्म कर रही हैं। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है दोस्तों, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बता रहा है कि जो भी सम्मान, जो भी जो आपकी इज़्ज़त है, वो आपका जो हक है, उस पर जो आपका अधिकार है, जो भी सम्मान आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपके पास आकर ही रहेगा, उसको कोई आने से रोक नहीं सकता। ये पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश है दोस्तों। ये कार्ड, ये आपकी ज़िंदगी में जो सफलता आ रही है, जो सम्मान और जो सच्चाई की जो जीत है, उसका प्रतीक है। जो भी ये विरोधी लोग सोच रहे थे कि वो आपको रोक देंगे, वो शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन आप और ज़्यादा मजबूत बनकर इनके सामने डट कर खड़े रहेंगे। आपकी जो ज़िंदगी की यात्रा है वो कोई ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। जो आगे बढ़ने की जो आपकी क्षमता है, जो जीवन में ऊपर उठने की, उत्थान की जो क्षमता है, उसकी तो बस अभी शुरुआत हुई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी से आपकी जो मंजिल है उसकी झलक हमें दिखाई देने लगी है। धीरे धीरे परिस्थितियां जो है आपके पक्ष में बदलती नज़र आ रही हैं, और ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि अपना सिर गर्व से ऊंचा रखिए, क्योंकि जो सच्चाई के साथ चलता है उसे देर से सही, लेकिन उसका सम्मान, उसकी जो इज़्ज़त है वो ज़रूर उसको मिलता है जिस पे उसका अधिकार है।
यहाँ भी आपके साथ वही हो रहा है, आपको उसी रास्ते पे डिवाइन चला रहे हैं। तो दोस्तों एक ओवरऑल अगर हम संदेश देखें, एक मैसेज देखें जो यहाँ पे डिवाइन का निकल के आ रहा है, यही बताना चाह रहे हैं कि जो डर दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो आज के समय में जो ये ऐसा कर्म कर रहे थे आपकी ज़िंदगी में, आपको धमका रहे थे, डरा रहे थे, आज खुद ये अपने ही डर के साए में जी रहे हैं। अपने ही मन, इनका मन ही इनके लिए जेल बना हुआ है और ये अपने ही मन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपसे ज़्यादा लड़ाई अब इन्हें जो है अपने मन के अंदर ही लड़नी पड़ रही है, जैसे महाभारत युद्ध चल रहा हो इनके अंदर, ऐसी स्थिति है। और आपके लिए यहाँ पे डिवाइन का साफ साफ यही सलाह है कि किसी के डर, गुस्से या फिर कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा वो आपकी तरफ फेंकते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। उसमें फंसने के बजाय आपको अपने रास्ते पे हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कितनी भी ये ऐसी बातें करें जो आपका ध्यान भटकाए, लेकिन अपने भविष्य पे हमेशा फोकस बनाए रखें। कभी कभी जो डिवाइन होता है दोस्तों, वो जवाब शब्दों से नहीं देते बल्कि हालात बदल कर देते हैं, और यही जवाब इन लोगों को भी अपने जीवन में मिलेगा जब डिवाइन आपको उस शिखर तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे आपकी मदद से ही। और ऐसा लगता है कि इस समय जो हालात जो है धीरे धीरे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, तो अपने रास्ते को मत छोड़िए। डट कर ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकती है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से इनिशियल्स सामने आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो कुछ काफ़ी इनिशियल्स है। यू आर ओ क्यू जेड जे एल टी एम एंड पी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। इसी के साथ सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट अभी तक बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।